मैं इस हिंसा की निंदा करता हूं, लेकिन साथ साथ बगैर किसी सबूत के ये कह देना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है, ये राजनीतिक बयान है और इस बयान की भी मैं निंदा करूंगा। लेकिन साथ साथ कहूंगा कि कॉम्पिटेंट सरकार है कांग्रेस की। ये पता चल जाएगा किन लोगों ने हमला किया है और जिन्होंने हमला किया है उन्हें कानून के हवाले कर दिया जाएगा। ये संकेत किस तरह के हैं जिस तरीके से क्षेत्र में उन पर हमला किया गया? देखिए, ये तो जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो सच्चाई का पता नहीं चलेगा। लेकिन आंखें बंद करके ये कह देना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ये भी गलत है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस तरीके के बयानात दुश्वारियां पैदा करेंगे। सर के दिन लाल किला पर जाने को लेकर, तोड़फोड़ को लेकर जो एफआईआर हुई, जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसकी रिहाई को लेकर जो दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन डाला गया, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, हाईकोर्ट का फैसले का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री को क्लैरिफाई करना चाहिए कि जो आदमी झंडा लेकर चढ़ रहा था उसके फोटो मोदी जी के साथ हैं, उसके फोटो अमित शाह जी के साथ हैं, उसके फोटो पंजाब के बीजेपी के एमएलए के साथ है, उनका वर्कर है। लोगों को शक है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मूवमेंट को, किसान मूवमेंट को खराब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया है। इसका क्लेरिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नहीं दिया है। दूसरा सर, ये बॉर्डर जो है वो एपिक सेंटर बना हुआ है किसान आंदोलन का। जो गढ़ कभी सिंगू बॉर्डर था वो गाजीपुर बॉर्डर है, और आज संजय राउत वहां जाकर टिकैत साहब से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि महाराष्ट्र की जो महागठबंधन सरकार है वो आपके साथ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसानों के मूवमेंट के साथ है। वो किसानों का मूवमेंट चाहे देश के किसी भी कोने में हो रहा हो, उनकी डिमांड्स को मानना चाहिए। वो तीनों कानून वापस लेने चाहिए। हम किसान नेताओं में कोई डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सबका स्वागत करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और किसानों की समस्या का जल्द अज जल्द समाधान होना चाहिए, प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करते हैं। सर, आपको लगता है शुरू होता है तब, और आज में देखा जाए तो वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, जिस तरीके से अपोजिशन के लीडर भी जाकर सीधे उनसे मुलाकात? देखिए, मैं कहूँगा कि हमेशा राजनीति के अंदर आदमी मूवमेंट की आग से निकल के तपा हुआ नेता बनता है। टिकैत किसानों के नेता हैं, वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन अगर किसानों का उनके ऊपर भरोसा रहता है तो उनकी आवाज़ में हमेशा ताकत रहेगी। और किसानों की मूवमेंट को अगर वो मजबूत नहीं कर पाएंगे तो उनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा सर, फिलहाल भूरिया साहब, उन्होंने कहा कि भाजपा नेता राम मंदिर के नाम पर धन इकट्ठा करते हैं और शराब पीते हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से राम मंदिर पर राजनीति करती है, करती रही है, ये बात पूरा देश जानता है। लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने चंदे की मुहिम शुरू की है। घर घर जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो पैसा राम मंदिर में लगना चाहिए। ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। अगर उस पैसे का गलत उपयोग होता है, कोई जाती तौर पे इस्तेमाल करता है, न सिर्फ ये कि आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा और बीजेपी के नेताओं पे निश्चित तौर से सवाल या निशान लगेगा। जैसा सर आपको पता है, भारत एक बड़ा मुल्क है और बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद करता है, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा भारत का बना तेजस खरीदने को लेकर कई देशों ने रुचि दिखाई है। क्या वाकई भारत हथियार के मामले में आत्मनिर्भर देश बनने जा रहा है? देखिए, ये बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे देशों ने इसके लिए डिमांड की हो, जानना चाहते हो, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे देश को आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता है। हम कितनी चीज़ें तो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम अभी फ्रांस से लेकर आए हैं कितने सारे हथियार। आत्मनिर्भर देश तब होता है जब हम अपने ज़रूरत की हर चीज़ अपने देश के अंदर पैदा करें। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाते। महाराष्ट्र बीजेपी का एक व्यक्ति है जो बीजेपी का आरोप है कि वो हिंदू समुदाय और धर्म को बदनाम करने का काम करता है। अगर सरकार उस पर कार्रवाई नहीं की
तो बीजेपी महाराष्ट्र में उग्र प्रदर्शन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति हमेशा से करती रही है। अगर किसी ने किया है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ कानून के साथ कितनी खिलवाड़ हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, लव जिहाद के नाम पर, दूसरे नामों पर भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। एक तरफ सर की नजरें उस आंदोलन पर है, दूसरी तरफ टीएमसी का लगातार बिखरता कुनबा, एक और विधायक ने पार्टी छोड़ दी, क्या संकेत है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति बंगाल के अंदर कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नफरत से भरी हुई राजनीति है। बंगाल के अंदर उस समाज को तोड़ दिया है और ये काम प्रधानमंत्री ने भी किया है और अमित शाह जी ने भी किया है। किसकी सरकार बनेगी ये तो वक्त बताएगा और जनता फैसला करेगी, लेकिन इस तरीके की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो लोकतंत्र को बर्बाद करने वाली है, देश को तोड़ने वाली है, समाज को तोड़ने वाली है। सत्ता आती और जाती रहती है, बीजेपी को ये समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।